एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम, शुभ प्रभात। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। तो दिन है ये संडे का और मौसम हो रहा कुछ इस तरीके का। सुबह से मैं काफ़ी सारे काम कर चुकी थी, लेकिन मौसम देख के लग रहा है फिर से काम मेरा बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम का नज़ारा आप देख सकते हो किस तरीके से बादल काले काले हो रखे। बारिश का नाम लिया और बारिश हाजिर है। तो मतलब पौन घंटे तक खूब ज़बरदस्त वाली बारिश हुई थी और हम सब ने खूब बारिश के मज़े लिए थे। इवन मेरे बच्चे भी बारिश में नहाए थे, मैं तो ऑलरेडी पहले ही सफाई कर रही थी। तो बारिश आ गई, फिर और काम बढ़ गया, तो फिर इस बहाने बारिश में भी नहा लिए। तो खूब ज़ोरदार वाली बारिश हुई थी, सब जगह पर पानी ही पानी हो गया। बारिश ने जो काम फैलाया था वो मैंने समेट लिया था। और अब हो रहा है 3 बजे का टाइम। मैंने कहा था मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो देखिए मेरे पर्स की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है पैसों के लिए। 20 रुपये देख लो। बहुत मारूंगी, बहुत चुपचाप रख दे पैसा ने। तो मैंने मेरे पैसा से थोड़ा ना कही, तुम्हारे पैसा से कही मैंने। देखो, इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी के पैसों में मेरा तेरा कुछ नहीं। बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। तो फिर शाम को सिर्फ मैंने रेस्ट किया, व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई थी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे मंडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरे स्कूल की खाने की तैयारी। साफ़ सफाई मैंने ऑलरेडी कर ली थी पहले ही, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैंने कुछ नहीं, जो घर में था तो वही बना लिया। तो आज भिंडी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो आज बस भिंडी और प्याज की ही सब्ज़ी बनाई थी फटाफट से मैंने। भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो फटाफट से बन जाती है और टाइम भी नहीं लगता। और जब तक सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर, तो मैंने लगे हाथ अपने बर्तन वगैरह पड़े होते जो चाय पानी के हो जाते हैं, चकला बेलन हो जाते हैं, वो भी फटाफट से साफ़ कर लिए थे। तो यानी कि बीच बीच में मैं और एक्स्ट्रा काम होते वो भी मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पर साथ में मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही थी और जो एक्स्ट्रा काम हो रहे थे उन्हें भी मैं कर रही थी बराबर। तो यहाँ पर मेरा प्याज व्याज भुन चुका था, तो उसमें मेरी जो कटी हुई भिंडियाँ थी वो मैंने डाल दी थी। फिर उसमें मैंने मेरे जो रेगुलर मसाले होते हैं, वही धनिया मिर्ची हल्दी नमक, वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल लिया था। और उसके बाद इनको सारे मसालों को सब्ज़ी में मिक्स कर दिया था, अच्छी तरीके से उनको भून लिया था। भूनने के बाद में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा खट्टे के लिए अमचूर पाउडर। मैं कभी भी भिंडी बनाती हूँ तो मैं उसमें खट्टे के लिए या तो नींबू डालती हूँ या फिर अमचूर डालती हूँ। इससे क्या है, भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद फिर मैंने कर ली थी फटाफट से मेरी रोटियों की तैयारी, क्योंकि खाना मुझे पूरा कंप्लीट यहाँ पर तैयार करना था। यानी कि बच्चों के लिए और फिर उनके लिए एक्स्ट्रा बना के जाती हूँ, जिससे कि बच्चे हैं वो स्कूल से आकर भी खा ले। और मेरे हस्बैंड है, उनका भी मैं सुबह ही खाना बना के जाती हूँ, यानी कि वो पीछे से फिर वो खा लेते हैं खाना। तो यहाँ पर फटाफट मैंने रोटियाँ बना ली थी। फिर उसके बाद लगा लिए थे मैंने बच्चों के और मेरे टिफ़िन। और आज हम लेट थे क्योंकि रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था। मन तो नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन फिर सोचा कि चलो एडमिशन का टाइम चल रहा है और वैसे ही कोई ना कोई एब्सेंट रहता ही है स्कूल में, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो आज हम गाड़ी से नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं मेरे बेटे की स्कूटी से, क्योंकि गाड़ी तो पहले ही आ चुकी थी और उस टाइम पर मैं तैयार नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम मैं बना रही थी खाना और आज मेरा बेटा भी लेट था। यानी कि मेरे लेट होने की वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर मैं, मेरा बेटा और बेटी हम जा रहे हैं स्कूटी से। और मेरा बेटा, जैसे मैंने बताया था, वो स्कूटी से ही स्कूल जाता है। यानी कि अभी बारिश नहीं है तो हम लोग स्कूटी से ही जा रहे हैं। अगर बारिश आ रही होती फिर हमें करनी पड़ती छुट्टी। और यहाँ पर देख सकते हो बारिश कितनी अच्छी वाली बारिश हुई है, सारे खेतों में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। आज मैं लेट पहुंची थी स्कूल, क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, फ़ोन हमारे जमा हो गए थे। अब मैं मिल रही हूँ आपसे छुट्टी के टाइम पर और ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती। तो छुट्टी का टाइम हो गया था, व्हीकल हमारे निकलने लगे थे, यानी कि एक एक करके गाड़ियाँ जाना स्टार्ट
हो गया था। और थोड़ी देर के बाद ही क्या हुआ कि अचानक से लाइट चली गई थी और फिर कमरों में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, यानी कि गर्मी लग रही थी बच्चों को। तो उन सबको बाहर ले लिया गया, यानी कि हम भी क्लास से बाहर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए दूसरी वाली गाड़ी भी जाने लगी। इस तरीके से हमारे रूट की गाड़ियाँ हैं, एक एक करके निकलती हैं, यानी कि हर एक गाड़ी को 3 चक्कर करना होता है। अभी तो पहले यही गाड़ियाँ जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ, फिर बाद में जाती हैं बड़ी गाड़ियाँ। तो इस तरीके से हमारा रूट का सिस्टम चलता है। और फिर उसके बाद हमारी आती है गाड़ी, हम जाते हैं बड़ी गाड़ी में। तो ये हमारी यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है और हम गाड़ी में बैठ भी गए हैं। और मैं भैया से चिल्ला रही हूँ, भैया जल्दी आ जाइए, गर्मी लग रही है। कौन नहीं मान रहा, बैठ जा चुपचाप। भैया धूप कैसे निकली है, चट्टाक बहुत जोर का। चलो अब तुम भग लो बस तुरंत। ये कैसी मंडली खड़ी है यहाँ। माने वाले खाटू श्याम जी से आ रहे हैं शायद, मेरे को लगता है। बीच में डालना आराम से, प्रियांशी यहाँ बैठ चले। बीच में आराम से। ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हरियाली हरियाली देखो मौसम तो बहुत ही गजब का हो रखा था, दिख रहा है क्या शानदार लग रहा है। बादल सारे झुके हुए हैं और आपको ये दिख रहा है चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा स्कूल और गांव के बीच का ही रास्ता है और ये सामने एक पहाड़ आता है। तो इससे और भी ज़्यादा सुंदर लगती है ये वाली जगह, स्पेशली ये वाली जगह है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये देखिए ये है अमरूदों के बाग। यहाँ पर पूरे सर्दी इतने अमरूद आए, इतने भयंकर वाले अमरूद आए कि हमने पूरे सर्दी यहीं से अमरूद खरीदे थे। और यहाँ का अमरूद वास्तव में बहुत मीठा होता है। बस थोड़ी देर बाद मेरा गांव भी आ गया। आप देख सकते हो मेरे सिर पर पल्ला आ गया है, क्योंकि ये गांव है और मेरा ससुराल भी है। और यहाँ पर मैं मेरी बेटी को उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस से इसी गाड़ी में जाना है ट्यूशन, यानी कि ये गाड़ी वहीं तक जाती है जहाँ पर मैं ट्यूशन कराने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरी बेटी को उतार दिया, वो यहाँ से पैदल पैदल अब घर चली जाएगी और मैं जाऊँगी वापस से ट्यूशन। चल जोर को बदल हो रहा है। वही तो करी, देखो कैसे भर गो। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये उतारो नहीं, कीचड़ में कर देंगे तुम तो। गए क्या भी सिंगर ये अजी ये पानी नहीं डाल रहा जब ही तो कह रही हूँ। ओ भाई कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। फिर मैं ट्यूशन से आ गई थी, यानी कि मेरा बेटा है वो मुझे लेने पहुंच जाता है वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ शाम की चाय की तैयारी, यानी कि मेरी चाय बन रही है और शाम को हल्की भूख लगती है तो बच्चों के लिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं। थोड़े से जो पापड़ थे घर में रखे हुए थे वही उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये चल रही है हमारी पार्टी, हम खा रहे हैं पापड़ और ये है चाय। मम चाय दिखाइए। और ये है पापड़ और ये है मेरे पापा जो पापड़ और चाय मस्ती से खा रहे हैं। ये मेरा भैया है चाय पी रहा है खाली खाली। चलो आपको मैं दिखाती, मैं नहीं दिख रही ना। तो फ्रेंड्स ये मैं हूँ। अरे मम्मी पापड़ दे दो ना। ये प्रियांशी है जो गा रही है पापड़, और यहाँ पर चल रही हमारी पापड़ पार्टी। पापड़ पार्टी पोपट पार्टी पापड़ पोपट पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। मैं स्कूल से छुट्टी हो गई थी, सीधा ट्यूशन गई थी डायरेक्टली और ट्यूशन पढ़ा के आई हूँ जस्ट। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या है, हल्की सी भूख लगा आती है शाम को, मतलब ज़्यादा नहीं हल्की वाली भूख लगती है। तो बच्चों ने तो पराठे खा लिए थे स्कूल से आकर के, जो कि मैं सुबह बना के जाती हूँ बच्चों के लिए।
और मैंने मेरे लिए बनाई थी, मेरे लिए क्या, मैं इवन मैंने सबके लिए ही बना ली थी चाय। फिर बोले चाय के साथ कुछ होना भी चाहिए, तो मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे, पापड़ रखे हुए थे। तो बस चाय पापड़ ये शाम का हो गया था मेरा। फिर आज ही से मेरा एक ट्यूशन आया है घर पर ही, उन्होंने फोर्सफुली, वैसे तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि भाई सुबह से शाम तक थकान हो जाती है, तो रेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन कि नहीं आप है ना 1 घंटा ही, वो ज़्यादा एक वो फोर्स कर रहे थे कि 1 घंटा निकाल दो हमारे बच्चे के लिए। तो वो भी आज से ट्यूशन आया, तो उसको मैंने बस पढ़ा पढ़ के भी जस्ट उसको फ्री किया है। तो बस अब मैं मिल रही हूँ तब आपसे। तो अब बस शाम को काम थोड़ी देर करूँगी, अब आराम रेस्ट, क्योंकि शरीर भी वही आराम मांगता है। फिर उसके बाद फिर वही शाम को काम का टाइम हो जाएगा। तो मतलब मेरा ये सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है रूटीन। यानी कि स्कूल स्टार्ट होते ही मेरा बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, मैं मेरे खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इतना बिजी हो जाता है। तो बस आप पहुँची हूँ इसी ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।